अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अजीज़ तुलबाए कराम और बुजुर्गान दीन, उलमाए कराम, आप हजरात के इल्म में हैं कि इस वक़्त हम सब जामिया मजीदिया के सालाना प्रोग्राम में शरीक हैं। बड़े बड़े उलमा और बुजुर्गान दीन शरीक हैं। इन हजरात की मौजूदगी में किसी बात का कहना एक गुस्ताखी है, लेकिन इन हजरात के हुक्म पर मैं आपके सामने अपना सबक इन हजरात से पढ़ा हुआ सुनाता हूँ। इस वक्त दुनिया में दो तरह का निज़ाम है। एक निज़ाम और एक तबका जो इस निज़ाम के तहत चल रहा है, वो निज़ाम और वो तबका वो है जो वही इलाही की रोशनी में चलता है। और दूसरा तबका जो एक निज़ाम को चला रहा है और चलाना चाहता है, वो तबका है जो वही शैतान की तारीकी के अंदर जिंदगी गुजारना चाहता है। वही दोनों तरह की है। एक वही वो है जो आसमान से उतरती है, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बअदी फऔहा इला अब्दिही मा औहा। वो आसमान से उतर रही है वही। और दूसरी वही वो है जो शैतान की तरफ से आती है, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन यूही बअज़ुहुम इला बअज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। जो शैतान वही कर रहा है और वो इंसानों को भी बताता है, मिनल जिन्नति वन नास, इंसानों में भी शयातीन होते हैं और जिन्नात में भी शयातीन होते हैं। तो वो वही जो आसमान से उतर रही है, उस वही का असर क्या है? वो कौन सी वही है? नूरुम मिन नूरिन मा नूरिन इला नूरिन लिजअलिन नासी अनवारा। ये एक नूर है जो आसमान से उतर रहा है। अल्लाह ताला नूरानी है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। फरिश्ता नूर है और जो वही उतर रही है, लक़द अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, वो भी नूर है जिस नबी पर उतरी। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, वो भी नूरानी है। और जो इंसान उसे अपने आप से लगाए,
किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, तो ये उसे भी नूरानी बना देगा। और एक वक्त आएगा कि इंसान को आगे चलने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ेगी, कोई चीज उसके पास नहीं होगी। नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, तो ये नूर होगा जो इसको जन्नत के रास्ते पे लेके जाएगा और जन्नत में दाखिल कराएगा। और दूसरी वही जो शैतान के जरिए यहां पर आई है और यहां तक पहुंची है, उसका क्या हाल है? आप देखिए, आपका बच्चा जो मकतब में आता है, मदरसे में आता है, तो उसके हाथ में वो किताब होती है जिससे वो इल्म हासिल करता है, उसने उसे सीने से लगाया हुआ होता है। यानी उसका इल्म आगे आगे चल रहा है, ये बच्चा उसके पीछे पीछे चल रहा है। ये इंसान अपने इल्म की रोशनी में चल रहा है। और एक वो बच्चा है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का रुख कर रहा है और उसकी नजर में इस दुनियावी जिंदगी के अंदर इस कुरान हदीस की तालीम की कोई अहमियत नहीं है, तो वो अपने किताबों से भरा हुआ थैला अपनी कमर में लटका के चलता है। यानी ये आगे आगे, इसका इल्म पीछे पीछे। एक वक्त आता है इसका इल्म इसका साथ छोड़ देता है। चंद नौजवान थे ना, उन्होंने प्रोग्राम बनाया, हम समंदर जाते हैं घूमने के लिए, जरा कश्ती मश्ती की सैर करते हैं। अल्लाह की शान, वहां गए, कश्ती वाले से बात की। जब उससे बात की तो उसने कहा, यार तुम हमें जरा समंदर की सैर कराओ। वो ले गया समंदर में। तो एक नौजवान उसे पूछता है कि चाचा जी आपने मैथ पढ़ा है? उसने कहा, बेटा मैथ क्या होता है? कहा, चाचा जी तूने तो अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। दूसरा पूछता है, बाबा जी आपने साइंस पढ़ी है? उन्होंने कहा, बेटा साइंस क्या चीज होती है? ने कहा, बाबा जी आपने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। तीसरे ने पूछा, बाबा जी आपको इंग्लिश आती है, अंग्रेजी पढ़ी है आपने? ने कहा, बेटा ये क्या होता है? कहा, बाबा जी आपने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। चौथे ने, पांचवे ने, घर जितने थे सब ने अलग अलग सवालात किए। अब वो देहाती बाबा जी क्या बताता। थोड़ा सा आगे गए तो समंदर में तुग़यानी आई, मौजें उठने लगी। इस बाबा जी ने कहा कि बेटा तुमको तैराकी आती है? उन्होंने कहा, बाबा जी हमें तैराकी कहां से आएगी, हम तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, हमें क्या पता तैराकी किसको कहते हैं, किस तरह तैरते हैं, हमने तो नहीं सीखा। ने कहा, बेटा मेरी तो आधी जिंदगी गई, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारी पूरी जिंदगी चली गई। तो ये इल्म जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, अगर सिर्फ इंसान उसे ही पढ़े और कुरान हदीस का इल्म हासिल न करे, यकीन करो बड़ी जहालत के अंदर है, बड़ी गुमराही के अंदर है। और ये जो आज हमें समझाते हैं ना, आज के रोशन ख्याल, अपने आप को तसव्वुर करने वाले, हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं कि इल्म किसको कहते हैं, हकीकत इल्म क्या है। यकीन जानिए ये सिर्फ आज के दौर की कहानी नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। एक बुजुर्ग थे ना अल्लाह वाले, बुखारी शरीफ का दर्ज दे रहे, एक नौजवान अपने आप को रोशन ख्याल तसव्वुर करने वाला जाहिल वहां से गुजर रहा था। उसने कहा कि दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है, बाबा जी तुम अभी तक बुखारी पे बैठे हुए हो। तो बाबा जी ने जवाब दिया, हजरत ने, शेखुल हदीस साहब ने कहा, बेटा दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है और हम उस नबी का कलाम पढ़कर और पढ़ाकर उस नबी के खुदा तक जो अर्श पर बैठा हुआ है पहुंच चुके हैं। तू ना चांद तक गया है ना अर्श तक गया है, हम इस बुखारी की बरकत से चांद से ऊपर, आसमानों से भी ऊपर अल्लाह अपने रब से मुलाकात करते हैं। तुझे क्या पता, तू अपने आप की फिक्र कर कि तू कहां खड़ा है, तू कहां पहुंचा है। तो अल्लाह ने जो इल्म हमें दिया है, अल्लाह की कसम बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है,
बहुत कीमती सरमाया है जो आज अल्लाह ने हमें दिया है। हम इस पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कर नहीं सकते। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है ना, एक वक्त था अबू हुरैरा भूख की शिद्दत की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में इल्म हासिल करने की वजह से, न कमाने की वजह से बेहोश हो जाया करते थे। लोग गर्दन पे पांव रखकर मसला करते थे और समझते थे कि मिर्गी का दौरा पड़ा। और फिर वो दिन भी आए कि जिस वक्त के बादशाह अपने लिबास को, जिस कपड़े से अपना लिबास बनाया करते थे, शाही लिबास बना करता था, अबू हुरैरा उस कपड़े से अपना नाक साफ किया करता था। अबू हुरैरा उस कपड़े से अपना नाक साफ किया करता। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है ना, अल्लाहु अकबर, इस इल्म के साथ वफा करो, अपनी औलादों को वफ़ कर दो। अल्लाह की कसम, इस दुनिया के अंदर आप अपनी औलादों को इतना आगे जाता हुआ देखेंगे ना कि दुनिया बहुत पीछे रह जाएगी। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह ने इन सारी चीजों को इंसान का गुलाम बनाया है। आज का इंसान इस गुलाम का गुलाम बनने की में फख्र महसूस करता है। बड़ा मकान हो गया, खुशी मनाता है। बड़ी गाड़ी मिल गई, अपने आप को तरक्की याफ्ता समझता है। अरे तुम्हारी तरक्की नहीं हुई है, ये तो गाड़ी की तरक्की है, ये तो मकान की तरक्की है, ये तो कारोबार की तरक्की है। इंसान की तरक्की इस चीज का नाम नहीं है। इंसान की तरक्की तो अल्लाह के नबी वाले इल्म से आएगी और उस पर अमल करने से आएगी। अल्लाह के नबी वाले इल्म और अल्लाह के नबी वाले अखलाक को अपनाने से आएगी। इंसान की तरक्की अल्लाह ने इसमें रखी है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मशक्कतों से इल्म हासिल किया, यतीम थे। अल्लाह की शान, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास इनकी वालिदा आती और उन्हें कहते छोड़ो इसको, दुनिया कमाने दो। अबू हनीफा फरमाते नहीं, एक वक्त आएगा कि बादशाह वक्त अपने हाथ से अपने दस्तरखान की खास खुराक इसे खिलाएगा। अल्लाह की शान, एक वो वक्त आ गया, वो दिन आ गया, हारून और रशीद का दस्तरखान लगा। उस दस्तरखान में एक बेहतरीन किस्म की खुराक लाई गई और हारून और रशीद ने उसे अपने हाथ से चम्मच में भरा और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के मुंह के करीब किया। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू निकल गए। बादशाह ने कहा आप रो रहे, रोने की क्या, ये तो बड़ा आज तारीखी दिन है, बादशाह वक्त आपको अपने हाथ से खिला रहा है। कहा नहीं, मैं इस बात पे नहीं रो रहा, मैं उस बात पे रो रहा हूं कि मेरी माँ मुझे दुनिया में लगाना चाहती थी और मेरा उस्ताद मुझे पढ़ाना चाहता था। अल्लाह का फजल हुआ, आज मैं आलिम बन गया, मेरे इल्म ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अबू हनीफा की वो बात याद आई। अबू हनीफा ने मेरी माँ से कहा था, अम्मा फिक्र नहीं कर, वो वक्त आएगा कि बादशाह वक्त अपने दस्तरखान का खास, अपने दस्तरखान की खास खुराक और खास डिश तेरे बच्चे को अपने हाथ से खिलाएगा। और वो वक्त आ गया, काश कि मेरी माँ जिंदा होती, अबू हनीफा की कही हुई बात को अपनी आंखों से देख लेती। और फिर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के लिए हारून और रशीद ने कहा कि ये इमाम साहब, ये खुराक मेरे दस्तरखान पे कभी कभी आती है, लेकिन मैं आर्डर जारी करता हूं आपके दस्तरखान पे आपके लिए रोज पेश की जाएगी, आपके लिए रोज पेश की जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह का बड़ा फजल है। अल्लाह ने हमें वो इल्म दिया, उस इल्म के साथ निस्बत अता फरमाई, उस इल्म के साथ जोड़ नसीब फरमाया कि जिस इल्म को हासिल करने के बाद इंसान फर्श से अर्श तक चले जाता है, आसमानों तक पहुंच जाता है। और आजमाइशें तो आती हैं, ये इस रास्ते की सौगात हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस तरह उलमा वारिस हैं इल्म के, इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीरास में इन्हें आजमाइशें भी मिलती हैं। और याद रखो, जो आजमाइशों पे सब्र करता है, जम जाता है, अल्लाह उसे बका अता करता है, उसे चमकाता है। और आज आप हजरात, ये जो गुलशन और ये जो चमन बना हुआ है, आबाद है,
ये देख रहे हैं, ये हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक इलियास साहब दामत बरकातुहुम आलिया की साबित कदमी का नतीजा है, उनके बच्चों की साबित कदमी का नतीजा है। वो जमे रहे, अल्लाह ने उन पर जो आजमाइशें आई, आजमाइशें डालने वाले मिट गए, आज उनका कोई नामो निशान लेने वाला नहीं है, उनका कोई नामो निशान पता नहीं है, अता पता उनका कोई नहीं है। और आज ये चमन आबाद है, ये गुलशन आबाद है, ये चल रहा है, यहाँ कुरान हदीस पढ़ाया जा रहा है, तुलबा आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये अल्लाह का फजल नहीं तो क्या है? आजमाइशों पर सब्र करना, आजमाइशों पर सब्र करना और बर्दाश्त कर लेना, और इस कुरान हदीस की खिदमत को अपनी सादत समझे। हमारे बुजुर्गों ने कैसे खिदमत की, अल्लाह अकबर। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह गिरफ्तार हो गए, जेल में चले गए। वहां जाकर आपने कुरान हदीस दर्स देना शुरू किया। एक मुजरिम को पता चला कि हजरत यहाँ आए हैं, वो कुरान लेकर आ गया, कहा हजरत मैं आपसे पढ़ूंगा, सबकन पढ़ूंगा, मुकम्मल पढ़ूंगा। अल्लाह की शान, हजरत ने उसे पढ़ाना शुरू किया। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि हजरत के लिए आजादी का आर्डर आ गया। जैसे ही वो आर्डर आया, हजरत ने कहा भाई इसे वापस कर दो, हम नहीं जाएंगे। कहा हजरत आर्डर आ गया, चलें? कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। कि जब तक ये कुरान मुकम्मल नहीं करेगा हम जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारे अकाबिर ने इस तरह कुरान की खिदमत की है, तब जाकर ये कुरान हदीस इस अंदाज से हम तक पहुंचा है। और याद रखिए, आज बहुत से सरपरस्त हैं, बहुत से मुफ्ती हैं, और जिन्होंने अपनी मुकम्मल मुफ्ती का कोर्स किया है, मुतखस्सिसीन हैं, जो आज जिनके सरों पर दस्तार फजीलत सजाई जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे तुलबा साथियों, आप हजरात नियत करें कि हमने इस इल्म के लिए वक्फ हो जाना। जो इस इल्म के लिए वक्फ हो गया, अल्लाह ने उसे बाकी रखा, और जो हालात से डर गया, जो हालात से मुतासिर हो गया, वो खुद भी खत्म हो गया और उसकी नस्ल भी बर्बाद हो गई। और जो जम गया, अल्लाह ने रुकावटें डालने वालों को मिटा के रख दिया, उसका फेज और वो बाकी रहे, उसका फेज और वो बाकी रहे। इसलिए आज मेरे सामने जितना मजमा बैठा है, दो बातों की नियत करें। नंबर एक, हम अपने इदारे के साथ वफादारी करेंगे, अपने इदारे के साथ वफादारी करेंगे, जुड़े रहेंगे। देखिए, फूल जितना ही, गुलाब का फूल चाहे वो कितना ही महक क्यों ना रहा हो, कितनी खुशबू उसमें से क्यों ना आ रही हो, अपनी शाख से जब अलग हो जाता है वो मुरझा जाता है, उसकी लाली भी खत्म हो जाती है। आप हजरात अपने इदारे के साथ जुड़े रहेंगे, अल्लाह आपसे काम लेगा, अल्लाह आपके फेस को आम करेगा, अल्लाह आपके फेस को दुनिया में पहुंचाएगा। अपने बुजुर्गों के साथ जुड़े रहो, अपने असलाफ के साथ जुड़े रहो, और अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमारा ताल्लुक उलमाए देवबंद के साथ, उलमाए हक के साथ जोड़ा है, उलमाए हक, उलमाए देवबंद के साथ जोड़ा। ये अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। और दूसरी बात, सारी जिंदगी नियत करो कि हमने जो इल्म हासिल किया है उसके साथ वफादारी करेंगे। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई ज़माना तालिब इल्मी, ये तो आप हजरात को पढ़ा कैसे पढ़ते हैं ये सिखाने का ज़माना है। सनद फरागत जो आपको दी जा रही है, ये इस बात की शहादत है कि अब आप तालिब इल्म बने हैं, अब आप तालिब इल्म बने हैं। मौत तक अपने आप को आपने तालिब इल्म समझना है, मौत तक। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ज़माना तालिब इल्मी तो ज़माना धक्का है, ज़माना तालिब इल्मी ज़माना धक्का है। तो मेरे दोस्तों, आज जो मुफ्ती बन गए, वो सारी जिंदगी इसकी खिदमत में जो इल्म हासिल किया, इससे वफादारी करेंगे। हमारे उस्तादों ने जो हम पर मेहनत करी, ये इसलिए नहीं करी हम कई मार्केटों में चले जाएं, कोई दुकान खोल लें,
किसी कोई कारोबार कर लें, नहीं, आप जरूर करें, लेकिन पहले दीन का काम करेंगे, पहले मदरसे जाएंगे, सबक पढ़ाएंगे, पहले मदरसे जाएंगे, दर्स व तदरीस करेंगे, पहले मदरसे जाएंगे, जो हमारे उस्तादों ने हमें अमानत दी है वो आगे मुंतकिल करेंगे, उसके बाद जाकर दूसरा काम देखेंगे, जरूरत है तो करेंगे, वरना फिर दोबारा इसी काम में मशगूल हो जाए। तो जब ये दो नियतें हम करेंगे ना, और इस दो बातों के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, तो अल्लाह ताला फिर हमसे भरपूर काम लेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप सब नियत करते हैं ना इंशाअल्लाह, हैं? अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल वाला, दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।